टैंकबंड पर 28 दिसंबर को शहरियत तरमीमी कानून और NRC की मुखालिफत में मिलियन मार्च के इनेकाद की इजाजत देने से सिटी पुलिस का इनकार। बहरे सूरत मार्च निकालने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फैसला। अब 3 बच्चे वाले भी लड़ सकते हैं म्युनिसिपल इलेक्शन। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में 3 बच्चे रखने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया था। मोहन भागवत को दस्तूर का एम नहीं, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा। तेलंगाना में NRC और CAA लागू होकर रहेगा, बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा। KCR के बाद KTR तेलंगाना के वजीर आला होंगे, वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा। ममलिकती वजीर दाखिला G किशन रेड्डी ने कहा कि NRC और NPA मुंसलिक नहीं है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जनरल बिपिन रावत के CAA पर तबसरे को तनकीद का निशाना बनाया। राजभवन प्रजा भवन है, गवर्नर तेलंगाना तामिलसाई सौंदरराजन ने कहा। मैं सबसे कम उम्र गवर्नर हूं, मेरा मकसद नतीजा खैज मुलाकातें करना है, तेलंगाना गवर्नर तामिलसाई सौंदरराजन ने कहा। शहरियत तरमीमी कानून पार्लियामेंट में मंजूर किया गया फकरिया कानून है, गवर्नर तेलंगाना ने कहा। करीमनगर में एक होटल में गैस सिलेंडर फट पड़ा, इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर्स ने 8 जनवरी को एक रोजा भूख हड़ताल का ऐलान किया, मीटर चार्जेस बढ़ाने का किया मुतालबा। निजामाबाद में आज असदुद्दीन अवैसी शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। निजामाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल से 42 गाड़ियां मुतासिर, श्री चक्रा पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के खिलाफ मामला दर्ज, अवाम का एहतजाज। जगनमोहन रेड्डी सदर मुकाम को फरोख्त करने की साजिश रच रहे हैं, आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा का इल्जाम। महबूबनगर में हैदराबाद एनकाउंटर में हलाक चिन्ना केशलू के वालिद की गाड़ी पुलिस गाड़ी से टकरा गई, गहरी चोटें आने पर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुंबई में गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहिरा। लोगों को एहतजाज करने का हक है, योगी लोगों के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं, नवाब मलिक ने कहा। CAA से दस्तबरदारी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा, बीजेपी आग से ना खेले, ममता बनर्जी का इंतबाह। शोएब अख्तर के दावे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में कोहराम, अब दानिश कनेरिया करेंगे बड़ा इंकशाफ, इमरान खान से मांगी मदद। मुल्क में आधार कार्ड होल्डरों की तादाद 125 करोड़ के पार पहुंची। झूठा वादा करके मुल्क को बर्बाद कर रही है बीजेपी, प्रियंका गांधी ने कहा। दिल्ली के लोगों को शदीद सर्दी से अभी राहत नहीं। यौम तासीस पर कांग्रेस का आइन बचाओ भारत बचाओ परचम मार्च। फिरोजाबाद के हाजी खादिर ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की जान बचाने के लिए नमाज छोड़ दी। हैदराबाद के LB नगर इलाके में कांस्टेबल पर हमला करने के इल्जाम में 3 नौजवान गिरफ्तार। अमरावती के किसानों का एहतजाज 10वें दिन में दाखिल, मगरबी गोदावरी में मुश्ताइल मुजाहिरीन का पुलिस से तसादुम हो गया, मुजाहिरीन ने बसों पर तोड़फोड़ की। आंध्र प्रदेश बीजेपी सरबराह ने 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ मौन व्रत रखा। वर्ल्ड तेलुगु राइटर कॉन्फ्रेंस का विजयवाड़ा में आगाज। शहरियत तरमीमी कानून उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, जुम्मे को 21 शहरों में इंटरनेट सर्विस मौजूद। हिंदुस्तान की माइशियत सभी मज़ाहिब के लोगों को साथ लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, राहुल गांधी ने कहा। तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, मोहन भागवत के बयान की मरकजी वजीर रामदास उठावले की जानिब से मजम्मत। उत्तर प्रदेश के योगी रात में स्कूली बच्चों को ठीक से खाना और सर्दी में स्वेटर मैसर नहीं, लेकिन गायों को सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिली जैकेट्स। आसाम में शहरियत तरमीम कानून मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। पुलिस बर्बरियत में जख्मी जामा के तालिब इल्म को दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन की माली इमदाद। CAA से मुसलमानों को बाहर रखना सेकुलरिज्म के खिलाफ, मौलाना राबे हुसैनी नदवी ने कहा।
राहुल गांधी ने रायपुर में कबायली रक्स मेले का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान और ईरान चाबहार बंदरगाह मंसूबे को फरोग देंगे। ममता बनर्जी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं, बीजेपी के कैलाश विजय ने कहा। शरीयत तरमीमी कानून पर सोशल मीडिया पर जारी मुबाहिसे में पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफिन पर तनकीद करते हुए गुलकार अदनान समी ने कहा कि मुसलमान बहुत खुश हैं और हिंदुस्तान में फख्र के साथ रह रहे हैं। कजाकिस्तान में 100 अफराद को ले जा रहा तैयारा हादसे का शिकार, 14 हलाकतों की तस्दीक, 35 अफराद जख्मी। अदाकारा सलमान खान को 54वीं सालगिरह पर अजय देवगन, रितेश देशमुख और दीगर बॉलीवुड सितारों की मुबारकबाद। मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जाम में अदाकारा रवीना टंडन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अदाकारा ने माफी मांगी। दबंग 3 ने एक हफ्ते में 100 करोड़ की कमाई मुकम्मिल की। नए साल के मौके पर शायकीन के थिएटर्स की तरफ रुख करने की तौक़्क़ी।